आपने अक्सर चौराहों या गलियों में लोगों की स्टेचू लगे हुए देखा होगा। ये स्टेचू, ये मूर्तियां इसलिए लगाई जाती हैं ताकि उनके मरने के बाद उनके अच्छे कामों के लिए लोग उन्हें हमेशा याद रख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना में एक ऐसी स्टेचू, एक ऐसी मूर्ति बीच सड़क पे लगाई गई है जिससे लोग हद से ज्यादा नफरत करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ के लोग इस मूर्ति से इस हद तक नफरत करते हैं कि वहाँ से गुजरने वाला हर एक इंसान इस स्टेचू, इस मूर्ति के ऊपर थूकता है। और इतना ही नहीं, ये लोग इस स्टेचू के ऊपर पेशाब भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेचू किसकी है और क्यों सभी लोग इस हद तक इस इंसान से नफरत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये मूर्ति, ये स्टेचू एक ऐसे इंसान की और उसकी बीवी की है जो आज से लगभग 900 साल पहले चाइना में पैदा हुआ था और इसका नाम था किन हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है 11वीं सदी में, जब चाइना के इलाके में सोंग नाम की सल्तनत राज कर रही थी। इस सल्तनत का बादशाह बहुत ही नेक और शरीफ दिल का इंसान था। उसी दौर में एक गरीब घर में किन हुई नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। किन हुई बचपन से ही काफी होशियार और तेज तर्राक था। यही तेज तर्राकी और यही होशियारी उसे सोंग सल्तनत के राजघराने तक लेके आई और वो राजघराने में नौकरी करने लगा। उसी समय सोंग सल्तनत का पड़ोसी राज जिन सल्तनत अपनी नजरें इस सल्तनत पे गड़ाए बैठा हुआ था, क्योंकि जिन सल्तनत का जो बादशाह था वो बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था और सोंग सल्तनत का बादशाह ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी तरीके की कोई जंग हो और बेगुनाहों का खून बहे। इसीलिए सोंग सल्तनत के बादशाह ने जिन सल्तनत की तरफ अपना एक काफिला रवाना किया और इस काफिले का सरदार बनाया किन हुई का। दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने इसका सरदार किन हुई को बना दिया। जब किन हुई जिन सल्तनत की राजधानी में पहुंचा तो उसने अपना विचार बदल दिया। क्योंकि वो शुरू से ही काफी तेज तर्राक और होशियार किस्म का था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि अभी वो जो सोंग सल्तनत में नौकरी कर रहा है उसी सल्तनत का बादशाह बन जाए। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो जब जिन सल्तनत के बादशाह के पास पहुंचा तो उसने वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वो सोंग सल्तनत की हर छोटी बड़ी बातें, हर एक खुफिया बातें जिन सल्तनत के बादशाह के पास पहुंचाएगा, लेकिन बदले में उसे बहुत ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात चाहिए। जिन सल्तनत के बादशाह ने उसकी ये बातें मान ली। फिर क्या था, किन हुई अपने ही बादशाह से गद्दारी शुरू कर देता है और हर खुफिया जानकारियां जिन सल्तनत के बादशाह तक पहुंचाने लगता है। देखते ही देखते जिन सल्तनत काफी ताकतवर होने लगता है और सोंग सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और मौका पा करके एक दिन जिन सल्तनत के बादशाह ने सोंग सल्तनत पर हमला कर दिया और कुछ ही दिनों में जिन सल्तनत ने सोंग सल्तनत को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया। जिन सल्तनत के सैनिकों ने किन हुई और उसकी पत्नी दोनों को कैदी बना लिया और उनको अपने साथ वापस लेकर के आए। इन सभी हमलों में सोंग सल्तनत का शहजादा किसी तरीके से बच गया। धीरे धीरे उस शहजादे ने फिर से अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। वक्त बीतने लगा और वक्त बीतने के साथ ही सोंग सल्तनत एक बार फिर से ताकतवर होने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन किन हुई अपनी बीवी के साथ वापस सोंग सल्तनत लौट के आया और बताया कि वो जिन सल्तनत की जेल की दीवारों को तोड़ के फाड़ के वहाँ से भाग के आया है। उसकी ये बातें सुनकर के वहाँ के लोगों ने तो उसकी बातों पे यकीन नहीं किया, लेकिन बादशाह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उन्होंने उसे वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन किन हुई अपनी आदतों से बाज कहाँ आने वाला था। उसने सोंग सल्तनत को, बादशाह को अपनों के ही खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। धीरे धीरे किन हुई की बातें बादशाह सलामत को सही लगने लगी। बादशाह ने तुरंत ही ऐलान किया कि सभी अपनों को जो उनकी भलाई चाहते थे उन सबको कैद करवा दिया जाए। इन सभी बातों से सोंग सल्तनत के लोग अपने ही बादशाह सलामत के खिलाफ हो गए। सोंग सल्तनत की ये हालत देख करके एक बार फिर से किन सल्तनत ने उन पे हमला कर दिया और हमले के बाद एक बार फिर से सोंग सल्तनत खत्म होने की कगार पे आ गया। मौका पाकर के किन हुई अब सोंग सल्तनत का बादशाह बन चुका था। लेकिन दोस्तों, वक्त बीतता चला गया और एक वक्त ऐसा भी आया
कि अब ना तो कोई किन हुई जिंदा था और ना ही कोई सॉन्ग सल्तनत, लेकिन लोगों के दिलों में किन हुई और उसकी पत्नी के लिए आज भी नफरत जिंदा थी। यही कारण है कि चाइना में जगह जगह किन हुई और उसकी पत्नी की मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों पे लोग थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं और जब इतना भी करके उनका दिल नहीं भरता है तो वो उन मूर्तियों के ऊपर पेशाब तक करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, लोग तो मर जाते हैं लेकिन उनकी बुराइयां बरसों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं। तो मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।